हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। दोस्तों, आज बात करेंगे कॉमर्स में बिजनेस मार्केटिंग के बारे में। अब बिजनेस मार्केटिंग के बारे में आपको समझना अगर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप जब व्यापार करो तो सबसे पहले वहां की भौगोलिक दृष्टिकोण को समझो, वहां की जनसंख्या को समझो। अगर आप किसी भी देश की जनसंख्या को, वहां की भूगोल को, वहां क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को, अगर बेसिक चीज आप समझते हैं तो आपको मार्केटिंग करना या व्यापार करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे एक बात करते हैं, जाड़े के दिन है, अगर आप जाड़े के दिन में कंबल रजाई बेचेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। गर्मी का दिन है, अगर आप हल्के कपड़े, कॉटन के कपड़े बेचते हो, छतरी बेचते हो बरसात का दिन में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बसंत का दिन है, आप फूल बेचते हो, बढ़िया बढ़िया अच्छे डेकोरेटेड चीज़ें बेचते हो। जिस कहने का मतलब है, जहाँ की जैसी क्लाइमेट है और वहाँ को ऐसी वस्तु बिकती है तो आपका व्यापार बहुत अच्छी बात है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत जैसे देश में अगर देखा, 4 मौसम पाए जाते हैं: जाड़ा, गर्मी, बरसात और बसंत। तो अगर उसी हिसाब से आप वस्तु का सेलिंग करते हो, बिक्री करते हो, तो आप बिजनेस मार्केट बहुत अच्छा कर सकते हो। अब कभी कभार लोग देखते होंगे जो भारत का सीजनल पे ही पूरा मार्केट टिका है। भारत की जो कृषि भी है पूरा सीजनल पे ही है। जैसे सीजनल के हिसाब से आपकी वस्तु की प्रोडक्शन होती है, प्राइमरी जो आपका सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, और उसी हिसाब से आपका मार्केट चलता है। उसी हिसाब से लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, सप्लाई होती है। तो आपको पहले क्या समझना, वहां की क्लाइमेट को समझना है, और जो क्लाइमेट को समझ गया वो व्यापार करना उसके लिए आसान है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे। तो बिजनेस मार्केटिंग में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? बिजनेस मार्केटिंग, यहां पर बिजनेस मार्केटिंग में हमें पहले समझना है 4P मॉडल क्या है। ठीक है, लेकिन इस 4P मॉडल से पहले हमें क्या पढ़ना है? व्यापार करने से पहले वहां की क्लाइमेट, वहां की जनसंख्या। तो 2 चीज पे हम पहले बात करते हैं, तब 4P मॉडल को समझते हैं। ये मेरा जो पूरा रिसर्च है बेसिक, उस पर बात कर रहा हूं दोस्तों। जैसे क्लाइमेट मतलब जलवायु, ठीक है, जलवायु और जनसंख्या आज हिंदी में लिखते हैं दोस्तों। इस 2 चीज को, बहुत बेसिक चीज को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपके लिए मार्केटिंग या बिजनेस करना बहुत आसान होता है। अब जैसे भारत जैसे देश, हमारा प्यारा भारत देश है, मैप जो भी दोस्तों ऐसे ही बस एक रफली तरीके से बनाते हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, अब भारत में अगर देखा जाए तो एक कर्क रेखा होती है। ठीक है, आप आइए उत्तर भारत में, यहाँ की क्लाइमेट जलवायु अलग है, साउथ की क्लाइमेट और जलवायु अलग है, और उसी हिसाब से आपका मौसम चेंज होता रहता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर देखा जाए मौसम अर्थात ऋतुएं 4 पाए जाते हैं, 4 मौसम। जैसे जाड़ा अर्थात बोलते ठंडा, लोग हिंदी में बोलते जाड़ा, चलो ऐसे लिख देते हैं, ठंडा या ठंडी। फिर गर्मी, बरसात या वर्षा, और वसंत। इस प्रकार के आप देखते होंगे। इसलिए आप बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग व्यापार करते हैं, कहते हैं मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चलता है? इन्हीं कारणों की, क्योंकि आप इसको कभी समझा नहीं। अब मान लीजिए ठंडी का दिन है, आप अगर कंबल रजाई बेचेंगे तो बिकेगा, आप जैकेट बेचेंगे बिकेगा, गर्म कपड़े बेचेंगे तो बिकेगा ही। 3 मंथ 4 मंथ का जो आपका सीजनल है,
तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए जाड़े के दिन आने हैं, अभी 2 मंथ बाद मान लीजिए जाड़ा आना, तो अभी से आप क्या करिए, उस वस्तु का प्रोडक्शन करना शुरू कर दीजिए। दूसरा होता है गर्मी। गर्मी का मौसम आने से पहले आप मान लीजिए कोल्ड स्टोर बना रहे हैं, या आप बर्फ जो भी आप शरबत बनाएंगे, या आप लस्सी बेचेंगे, तो जो आपके पास छोटी मोटी जो भी आपके पास मशीन है, उनकी पहले 2 महीने से क्या करो, बढ़िया रेक टेक करो, बढ़िया देख कर लो, साफ सफाई करके तैयार कर लो, और उसी वस्तु को आप क्या कर लो, बेचना शुरू करो। वर्षा का दिन आ गया, बरसात है तो छतरी का डिमांड ज्यादा होती है। बसंत के दिन आ गया, यहाँ पर ज्यादातर गुलाब फूल ऐसी वस्तुओं को ज्यादा डिमांड होती है। एक प्रेम का समझो ये मौसम होता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे आप मौसम के हिसाब से किसी वस्तु का अगर आप सप्लाई करते हैं, उसकी बिक्री करते हैं, तो आप मार्केट अच्छा कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखा है, गर्मी का दिन है, वो कंबल रजाई की दुकान खोल के बैठे हैं, तो शाम को बोलेंगे बिक्री एक भी नहीं हुआ। अरे भाई, इस दिन में, गर्मी के दिन में कौन कंबल रजाई खरीदने आएगा? नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। आपको पहले क्लाइमेट को पकड़ना है। और जो व्यक्ति उस चीज को समझ गया कि भाई मुझे गर्मी का दिन है, मुझे अब लस्सी बेचना है, मुझे गन्ने का रस बेचना है, मुझे बेल शरबत बेचना है, सिकंजी बेचना है, वो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। अब कंबल रजाई वाला खोल के बैठा रहेगा, कंबल उसको देखा वो और कंबल को देखेगा, देखता रहेगा, बिक्री कुछ नहीं होगा। ठंड का दिन है, अब बहुत से लोग होता है ठंड के दिन में अगर आइस क्यूब बेच, मानो पता चला आइसक्रीम बेच रहे हैं, कौन लेगा भाई ठंड के दिन में? लस्सी बेच रहे कौन लेगा? कोल्ड ड्रिंक बेच रहे कौन लेगा? बहुत से लोग होते फैशनेबल होते, आजकल नए नए फैशनेबल है, वो ये 2-4% लोग भले ले सकते, बाकी कौन लेगा? तो आपको पहले मौसम को समझना है, क्लाइमेट को समझना है। अब दूसरा हमें क्या समझना, जनसंख्या। भारत जैसे देश में दोस्तों क्लाइमेट जो चेंज होता है, आप भारत में देखिए, अभी आप कश्मीर चले जाइए, यहाँ क्लाइमेट अलग होगा, उत्तराखंड के क्लाइमेट अलग होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार इस बेल्ट मैदानी क्षेत्र में क्लाइमेट अलग होगा। आपका ये जो पूरा ये डेजर्ट एरिया में आ जाओगे, राजस्थान के थोड़ा उधर साइड बाड़मेर वगैरह, क्लाइमेट अलग होगा। गुजरात का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग होगा। हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज रहता है। ऊटी चले जाइए, यहाँ तो ऐसे लगेगा कि आपको जैसे बर्फबारी हो रहा है, जिसमें राज मूवी का काफी यहाँ सीन क्रिएट किया गया है। आपको लगेगा कि जैसे कश्मीर में घूम रहे हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ की क्लाइमेट को समझेगा और क्लाइमेट के हिसाब से वस्तु की अगर डिमांड सप्लाई समझ लिया, वो मार्केटिंग करना सीख गया। दूसरा होता जनसंख्या, जो बात बोला था। अब जनसंख्या, भारत में जनसंख्या देखिए कई तरीके की है। जो मैदानी भाग है, पहाड़ी भाग है, तटीय क्षेत्र है, ये पहाड़ी जो लोग रहते, पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहने वाले, मैदानी भाग में रहने वाले, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, कोस्टली एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोग। अब जहाँ जैसे लोग रहेंगे, वहाँ कोई सी उनकी खान पान होती है, वहाँ कोई सी उनकी वेशभूषा होती है, और वहाँ उसी प्रकार से उनकी इनकम होती है। अगर उनकी इनकम को आप समझ जाइए, अब पता चला जो शहर में रह रहा व्यक्ति, इसका मतलब उसका इनकम ठीक ठाक है। जो बड़े बड़े शहरों में उनकी इनकम अच्छी है, जो गांव में उनकी इनकम थोड़ा कम है, और जो और पता चला बहुत पिछड़े एरिया में है, जंगली एरिया में है, जंगल के साइड में है, उन तो और इनकम बहुत कम है। वो जंगली वस्तुओं को खा पी के अपना सर्वाइव कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। उनको पीने के लिए नदी के ही पानी पी रहे हैं। शहर के लोग तो फिल्टर पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, वो तो नदी का पानी पी के जीवित हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, समझने के बाद तो वहाँ की डेमोग्राफिक को समझ गए कि यहाँ पर अपर फैमिली कहाँ के लोग, अपर फैमिली के जो लोग हैं कहाँ पर रहेंगे, मिडिल फैमिली के लोग कहाँ पर रहते हैं, सबसे लोअर फैमिली के लोग कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपको एक भौगोलिक दृष्टिकोण से पहले क्या करना है, एनालिसिस करना है। जब उनको एनालिसिस कर लोगे, विश्लेषण कर लोगे, करने के बाद जब अपना मार्केट शुरू करोगे, तो आप सक्सेस एक बिजनेसमैन कहलाओगे। कभी कभी लोग देखिए, दिल्ली में कोई वस्तु की डिमांड है और लखनऊ में उसकी प्रोडक्शन करते हैं। उनको लगता है कि भाई यहाँ से 8 घंटे का सफ़र है, ट्रेन से, बस से, जो भी है,
तो क्या आपका आने और जाने में वस्तु में कन्वेंस खर्चा जो लगेगा, टाइम लगेगा, वस्तु तो बन गई, लेकिन सप्लाई आप यहाँ तक करें तो आपको नुकसान। क्यों ना आप लखनऊ में इस वस्तु को बनाना शुरू करो, लखनऊ में ही बेचना शुरू करो, दिल्ली में ही बनाओ और दिल्ली में ही बेचना शुरू करो। तो आपको हर एक बारीकी चीज को समझना है। कभी कर लोग क्या होता, अब ये बात करते हैं, जैसे फैमिली की बात होती है, अपर फैमिली, लोअर फैमिली, मिडिल फैमिली। जैसे अपर फैमिली, एक मिनट, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। तो अपर फैमिली है एफ, लोअर फैमिली, मिडिल फैमिली, ठीक है। मान लीजिए अपर फैमिली आपके 15% लोग हैं, रिच फैमिली है भाई, इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, ये एसी में रहते हैं, इनके बाथरूम तक का एसी लगा होता है, इनके घर में 4-4 डॉगी पाल के रखे होते हैं, व्यक्ति को भले ना मटन चिकन मिलता है लेकिन कुत्ते को मिल जाता है भाई, इनकी लाइफ अलग है। इनके पास बड़े बड़े उद्योग हैं, बिजनेस है और बड़े बड़े आपका प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ चलता है, इनके पास अच्छी खासी इनकम है। अब इनके लिए जो वस्तु आप बनाओगे तो ब्रांडेड वस्तु चाहिए, लग्जरी वस्तु चाहिए। भले ही कल तक वो वस्तु खराब हो जाए, बात नहीं करता, बट उनको दिखने में शो ऑफ चाहिए, दिखावा उनको चाहिए, समाज को बेहतर अपने आप को स्टेटस मेंटेन रखना है। तो आप इनके हिसाब से वस्तु पहले क्या करो, बनाना शुरू करो और उनके हिसाब से वस्तु का रेट सेट करो। लोअर फैमिली का लोग हैं, वो बेचारा गरीब है, मान लीजिए वो 65% है लोग, और ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इनको ले लेते हैं दोस्तों 20% कर देते हैं, ठीक है। 20% अभी है, बट हमारा सरकारी डाटा तो बहुत अलग अलग दिखाता है। 20 इनको भी कर देते हैं, आजकल 20 ये भी हो गए, 20 ये भी ये रहेगा सीधा हिसाब, और 60% आपका है मिडिल, ठीक है, आप समझो। अब 20% मान लीजिए लोअर फैमिली के लोग हैं, गरीब लोग हैं। अब इनके पास ये मान लो किसी वस्तु को एफोर्ड कहेंगे भैया हम 100 रुपया से लेकर के ज़्यादा 300 रुपये तक का एफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि दिहाड़ी काम करेंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा तो ठीक, घर चल जाता है। बड़े लाचार हैं, बहुत गरीब है, कैसे चले। अब वो बेचारे 20% जो लोग हैं उनको 100 से 300 रुपया ही खर्च कर सकते हैं हफ्ते में, 1 वीक में, 1 वीक में। लेकिन यहाँ पर जो 60% मिडिल फैमिली है, 2 BHK फ्लैट में रहता है, एक स्कूटी है, उसी को अपने बीवी और बच्चों को लेकर के मार्केट घूमता है, एक चलो कभी कल किस्त वाइज कोई एक 4 व्हीलर भी ले लिया अपने जीवन में 50-60 साल की उम्र में। मिडिल फैमिली जिंदगी बेचारा ना तो घर का है ना घाट का है, बीच में अटका पड़ा हुआ है। अब इसके लाइफ जो है ये कहता ठीक भाई मैं 300 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक का पेमेंट कर सकता हूँ, वो भी वीकली मंथली। और ये जो अपर वाला इसके लिए भाई पता चला ये 800 रुपये से लेकर के 2000 तक का वस्तु ये खरीद सकता है मंथली, क्या ये पर डे खरीद सकता है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, लोगों को पहले समझो, उसी हिसाब से वस्तु का रेट रखो, तब आप बिजनेस अच्छा कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। अब पता चला 800 और 2000 वाला जो रेट है आप मिडिल वालों को बेचोगे, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या ये 300 और 800 वाला रेट आप जो है लोअर फैमिली को आप बेचोगे तो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है और उसी हिसाब से अपनी वस्तु की प्रोडक्शन करना है, सप्लाई करना है, डिमांड करना है। जो डिमांड होगा वैसी वस्तु की आपको सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से जब बेसिक चीजें आप समझ जाओगे, क्लाइमेट, जनसंख्या, तब शुरू करो अपना बिजनेस। और जब बिजनेस शुरू करो तो 4P मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। अब एक एक इस पे बात करते हैं। 4P मॉडल क्या होता है? पहला होता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन। आप मान लीजिए कोई वस्तु का जो आप उत्पादन कर रहे हो, अगर पता चला 20% अपर फैमिली के लोग हैं, अब इनको चाहिए लग्जरी वस्तु, एसी, फ्रिज, कूलर तो चलिए मिडिल यूज कर रहा, अब हाई क्वालिटी की उनको ब्रांडेड चीज चाहिए, तो आप उनके हिसाब से प्रोडक्शन करिए। लोअर फैमिली 20%, ये कह रहा भाई हम 100 से 300 वैसे ही वस्तु का ही उत्पादन करिए। मिडिल फैमिली का 60%, 300 से 800 रुपया वो अफोर्ड कर सकता है,
वैसे ही उतनी वस्तु का ही उत्पादन करिए। 20% करिए तो इनके लिए, 20% करिए इनके, 60% करिए मिडिल के लिए। अब आपको लगता है कि क्या एक पर्टिकुलर सिर्फ मैं 60% व्यक्ति से ही अपना मार्केट चला सकता हूँ? कभी नहीं। हमें क्या करना है, सभी को ध्यान में रखते हुए वस्तु की अलग अलग क्वालिटी को उत्पादन करना चाहिए। देखते होंगे रोड पे कभी काल लोग क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं, बिक्री लगा देते हैं कि भाई जिस मान लीजिए डिस्काउंट रख देते हैं, 70% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। अब कभी काल लिख देंगे एक खरीदो उसके साथ 2 ले जाओ, गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 2 फ्री। इस प्रकार से लोग अपना लगा देते हैं, वो बिक्री का अपना बेसिक आधार बना होता है। तो हमें प्रोडक्शन जो करना है इनको ध्यान में रख करके करना है। दूसरा, फिर उन्हें वस्तु को हमें फिर क्या करना है, प्राइस भी ध्यान में रखना है। फिर किसको, इन्हीं लोग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना होता है, प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स होता है प्रमोट करना, लोगों तक अपनी वस्तु को पहुंचाना, लोगों तक एक्सेस पहुंच होनी चाहिए। अब जैसे कैसे पहुंच होगी, आजकल पहले क्या होता था, पुराने समय में लोग एक बैनर लगा देते थे अच्छा खासा, तो लोग उसको देखते थे। अब उसको बैनर किसका लगाते, कोई खूबसूरत हीरोइन, कोई बढ़िया हीरो, और उसी हिसाब से उसको ड्रेसिंग होता था। वो हाथ में मान लीजिए, जैसे आप देखते होंगे कोई हीरो है बढ़िया, अब वो थम्स अप ऐसे हाथ में ले करके और पी रहा है ऐसे, तो आपको लगेगा जब ये हीरो पी सकता, मैं क्यों नहीं, मैं भी पी सकता हूँ ऐसे इंजॉय। बट अब वो आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्टिंग किया जा रहा है, विज्ञापन किया जा रहा है, बस तो आप तक पहुँचाया जाए, इस चीज़ की बात करता है विज्ञापन करना, इसको बोलते हैं विज्ञापन करना। चौथा आपका होता है दोस्तों पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होता है, किसी भी वस्तु की पैकिंग। अब पता चला कि आपको लगता नहीं लोअर फैमिली के लोग हैं, उसको पॉलीथीन में लपेट के दे दो, ऐसा मत करो। कम ही बस, अच्छी क्वालिटी ना हो लेकिन कम से कम थोड़ा सा एक हाइजेनिक तरीके से उसकी पैकिंग करो। मिडिल फैमिली हो चाहे लोअर फैमिली चाहे अपर फैमिली, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना तो उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। जहाँ पर आपका शॉप है, जहाँ पर आपका होटल है या ढाबा है, कोई वस्तु आप बनाते हैं तो उसकी बहुत सफाई होनी चाहिए। वहाँ पर वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, कैप होना चाहिए। क्योंकि पता चला किसी होटल में खाना आप सर्व कर रहे हैं, सर के बाल खुले हैं, 2-4 बाल टूट के गिर गया उसमें, अब वो देखेगा बोलेगा सर क्या खाना आप देर से बाल आया है, मैं नहीं खाऊंगा, तो लॉस किसका हुआ, आपका। नाखून बड़े बड़े कर रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बस किसी पार्टी में जाना, कोई नाखून नेल पॉलिश लगा करके ऐसे बार बार उंगलियां घुमाना, ऐसा नहीं। नाखून छोटे हो, साफ सफाई हो। आप मान लीजिए कोई चावल आप सर्व कर रहे हैं, दाल आप सर्व कर रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, आपके हाथ में अच्छे पॉलीथीन होना, बहुत बढ़िया सेफ्टी होना चाहिए। क्योंकि हाथ में भाई डस्ट लग सकते हैं, पसीने आ सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। एक बारीकी चीज को आपको ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग करना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप बेहतर करते हो तो आप एक बिजनेस मार्केटिंग अच्छा कर सकते हो। अब फिर जब आपकी सारी चीजें बेसिक बन जाता है, तब आप क्या करते हो, इसकी सप्लाई, इसकी करते हो पूर्ति, इसको बोलते हैं पूर्ति। और तभी पूर्ति होगा जब जैसी वस्तु की डिमांड होगा। कभी कभी लोग नहीं समझ पाते हैं, क्या करते हैं, पता चला मौसम के हिसाब से कोई वस्तु की डिमांड बढ़ गई, अब उनको पता चला हमें 60% के हिसाब से मिडिल फैमिली के हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहिए था, उन्होंने पता चला वो 20% लोअर फैमिली के हिसाब से प्रोडक्शन कर दिए। अब रेट रख दिए, पता चला 20 वाले, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसी जनसंख्या वैसे प्रोडक्शन, वैसी प्राइस, वैसी सप्लाई, वैसी डिमांड, सबको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, मार्केट करना है। तो प्रोडक्शन करिए, प्राइस करिए, प्रमोशन करिए और पैकेजिंग करिए। एक होता है दोस्तों
प्रमोशन, ये जो आपका प्राइसिंग होता है, प्राइस में एक चीज़ याद रखना, कभी कल आपको कंज्यूमर एक्ट होता है, वो कई बार बोलता है 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कोई वस्तु खरीदते तो उसका ओरिजिनल बिल लिया करो। इससे देखिए आपकी भी लायबिलिटी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो दुकानदार है, जो बेचने वाला है, उसको ऑलरेडी कहीं पर जो वस्तु मिली होती है तो वो भी ओरिजिनल बिल बनवा के लाता है। अब मान लीजिए उसने कोई वस्तु है, कोई मान लीजिए उसने एक कोई वस्तु, उसकी कीमत 100 रुपया है, कोई वस्तु ले लो, बुक्स है, चलो बुक्स हमने रख दिया, ठीक है, टैक्स वगैरह सब जोड़ करके उसका 100 हो गया। अब वो बेचेगा तो कितने में, फिर सोचेगा चलो मैं 110 में बेचता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप खरीद रहे हो तो पता चला उसने आपको 200 में बोल रहा है, प्राइस बढ़ा के दिखा रहा है, नहीं भैया 200 रुपया है, एक बुक्स की पड़ेगी या कॉपी की रेट जो है। तो आप सोचोगे ये कैसे हो गया। तो आप एक काम करो, कहीं कोई वस्तु खरीदो, उससे बोलो ओरिजिनल बिल बना के दो। जब वो ओरिजिनल बिल बनाएगा, अगर वो 200 लिखेगा ना, 200 रुपया अगर वो लिखेगा, तो जिस दिन उसको अपना टैक्स पे करना होगा, और जिस दिन अपना टैक्स पे करेगा तो टैक्स का बेसिक जो होता है अपने अकाउंट में चीज़ क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। उस बुक कीपिंग के हिसाब से क्या होता है, बिल के हिसाब से उसको टैक्स पे करना होता है। और जिस दिन जाँच बैठना चेक करने के लिए कि आपने इस वस्तु को जब 200 में बेचा है तो 200 रुपये के हिसाब से जो आपने बिक्री किया है, आपको सेल्स टैक्स इतना देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ओरिजिनल बिल अगर आप दुकान वाले से मांगोगे वो कभी नहीं देगा, क्योंकि उसको तब बेईमानी करने की आदत पड़ी है, वो देगा नहीं। एक उठाएगा रफ, कहीं से अपना होगा, पेज पे ऐसे लिख देगा, बोलेगा 30% डिस्काउंट दिया। अरे भाई क्या डिस्काउंट दिया, आपने डिस्काउंट नहीं दिया है, आपको ठगा जा रहा है। इसीलिए तो प्राइस को इसीलिए बोला जाता है, इससे आपकी लायबिलिटी है, सरकार को आपको टैक्स भी देना पड़ता है। आप जब ये 10 रुपये कोई पेन लेते हैं तो इसके लिए 2 रुपया टैक्स जाता सरकार के पास। इसलिए हर एक चीज़ भी आपकी एक सिविलियन होने के नाते, एक नागरिकता के नाते आपकी भी लायबिलिटी बनती है। कहीं भी कोई वस्तु खरीदो, चाहे 100 रुपये की, चाहे 200 रुपये, आप कहीं एक चाय भी पियो ब्रांडेड दुकान पे, जो भी आजकल लोग हैं, तो बोलो भैया बिल बनाओ, बोलो बिल बनाओ। पता चला 5 रुपये की चाय नहीं दी, आपसे 50 रुपया वसूल लिया, तो लॉस किसका हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, सरकार का लॉस हो रहा है, और एक व्यक्ति का मोनोपोली बन रहा हो अपना सर्वाइव कर रहा है। इसलिए सब कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही था, बाकी कल बात करेंगे, दूसरा लेके आएंगे आपका लीगल एस्पेक्ट, जिसमें होगा बिजनेस लीगल एस्पेक्ट, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, आरटीआई पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।